प्रॉब्लम करते हैं। हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, जिसकी वैल्यू एंट्रीज है 201, 213, 1-10। 3x3 मैट्रिक्स है और हमें वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर -5a प्लस 6i। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर कंप्यूट करते हैं। ए स्क्वायर क्या होगा? ए इंटू ए। तो हमें इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करना है 3x3 ऑर्डर का। ये मैट्रिक्स है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अदर मैट्रिक्स है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3x3। पहले का रो और दूसरे का कॉलम इक्वल है और रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर का बनेगा? पहले का रो इंटू दूसरे का कॉलम। कंडीशन मल्टीप्लिकेशन तभी होगा पॉसिबल जब पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल होगा। यहाँ इक्वल है तो, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी हमें 3x3 का मिलेगा। अब हमें फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट चाहिए, तो फर्स्ट रो यहाँ से लेंगे, फर्स्ट कॉलम यहाँ से लेंगे। तो 2 0 1 फर्स्ट रो यहाँ से लेंगे, फर्स्ट कॉलम यहाँ से लेंगे। 2 0 1 और 2 2 1 यहाँ से, इनको मल्टीप्लाई करना है और जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड करना है। 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1 5। हमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चाहिए, तो फर्स्ट रो यहाँ से लेंगे, सेकंड कॉलम यहाँ से लेंगे। 2 0 1 0 1 -1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा उसको ऐड करेंगे। 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू -1 -1। अब हमें फर्स्ट रो थर्ड कॉलम चाहिए, तो फर्स्ट रो यहाँ से लेंगे, थर्ड कॉलम यहाँ से लेंगे। 2 2 1 1 3 0, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा उसको ऐड करेंगे। 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 0 6 2 8। अब हमें सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम चाहिए, तो सेकेंड रो यहाँ से लेंगे, फर्स्ट कॉलम यहाँ से लेंगे। 2 1 3 2 2 1, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 3 2 5 4 9। अब हमें सेकेंड रो सेकेंड कॉलम चाहिए, तो सेकेंड रो यहाँ से, सेकेंड कॉलम यहाँ से। 2 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू -1 -3 -2। सेकेंड रो थर्ड कॉलम चाहिए, तो सेकेंड रो यहाँ से, थर्ड कॉलम यहाँ से। 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0 3 2 5। अब हमें थर्ड रो फर्स्ट कॉलम चाहिए, तो थर्ड रो यहाँ से, फर्स्ट कॉलम यहाँ से। 1 -1 0 2 2 1 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 -1 इंटू 2 -2 प्लस 0 इंटू 1 2 -2 0। हमें थर्ड रो सेकंड कॉलम चाहिए, तो थर्ड रो यहाँ से, सेकंड कॉलम यहाँ से। सेकंड कॉलम हमारा 0 1 -1, थर्ड रो यहाँ से 1 -1 0, सेकंड कॉलम 0 1 -1 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -1 -1 इंटू 0 -1। थर्ड रो हमें थर्ड कॉलम चाहिए, थर्ड रो यहाँ से, थर्ड कॉलम यहाँ से। 1 -1 0 इंटू 1 3 0, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा ऐड करेंगे। 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -3 3 इंटू -1 -3 0 इंटू 0 0 1 -3 -2। ये हमारा ए स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? 5 इंटू ए। 5 इंटू ए के लिए हम सारे एलिमेंट, इस एलिमेंट मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को इस स्केलर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो अब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिली है, पुट करते हैं। ए स्क्वायर हमारे पास है 5 माइनस 1 8, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 5 टाइम्स ऑफ स्केल ऑफ ए मैट्रिक्स 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, प्लस 6 ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर कर लेंगे तभी एडिशन पॉसिबल है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स सारे सेम और 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे 0 होते हैं। अब इनको एडिशन परफॉर्म करते हैं, हमें ये प्रूफ इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें बेसिकली फाइंड करना है इन सब इनकी वैल्यू। इसको मैट्रिक्स ए को लिखते हैं फिर से, 5 माइनस 1 8 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, -5 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -5 इंटू 2, -5 इंटू 0, -5 इंटू 1, -5 इंटू 2, -5 इंटू 1, -5 इंटू 3, -5 इंटू 1, -5 इंटू -1, -5 इंटू 0। अब इस स्केलर 6 को इस मैट्रिक्स का सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मिलेगा 6 डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। अब हमें एडिशन परफॉर्म करना है, इनको ऐड करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चाहिए तो तीनों मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ऐड करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम ऐड करते हैं। 5 माइनस 10, 5 प्लस माइनस 10 प्लस 6, 5 6 11 माइनस 10। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चाहिए तो सभी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ऐड करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो -1 प्लस 0 प्लस 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम सबके ऐड करेंगे, 8 -5 प्लस 0 3। अब इसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 9 प्लस -10 0, -1 -2 प्लस -5 प्लस 6, 5 2 -7 प्लस 6 -1, 5 -15 प्लस 0, -15 प्लस 5। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम चाहिए हमें, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सभी के ऐड करेंगे, 0 प्लस -5 0, -1। अब अदर एलिमेंट -1 प्लस 5 प्लस 0, -1 प्लस 5 4, -1 प्लस 5 प्लस 0 4, -2 प्लस 0 प्लस 6 6 -2 4। ये भी किस ऑर्डर का है, 3/3। तो ये हमारा मैट्रिक्स निकल के आया जो हमें वैल्यू निकालनी थी इसकी। ए स्क्वायर -5 प्लस 6i की वैल्यू क्या आई है, 1 -1 3 -1 -1 -10 -5 4 4। इस प्रॉब्लम में एक जगह मिस्टेक हो गई है, हमने यहाँ ए स्क्वायर का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में 8 निकाला है, जबकि ए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट जब निकालेंगे, फर्स्ट रो यहाँ से लेंगे 2 0 1 और थर्ड कॉलम यहाँ से लेंगे 1 3 0, तो वैल्यू आ रही है एक्चुअली 2। तो यहाँ 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। तो यहाँ हमारे रिज़ल्ट में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या आएगा, 2 प्लस -5 -3 आएगा। ये आंसर अब सही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, जिसकी एंट्रीज हैं 0 माइनस ऑफ 10 α/2, 10 ऑफ α/2 और 0। और हमें कहा गया आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1 1 0 0, 2/2 ऑर्डर का हो गया, ये भी 2/2 ऑर्डर का है। अब हमें प्रूफ करना है
कि आई प्लस ए इक्वल है किसके, आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। हमें ये प्रूफ करना है। अभी हम पहले LHS निकालते हैं। आई प्लस ए कैलकुलेट करते हैं। आई हमारा क्या है, आई प्लस ए हमारा क्या है, आई हमारा है 1 1 0 0 प्लस ए हमारा क्या है 0 माइनस ऑफ tan अल्फ़ा बाई 2 tan ऑफ अल्फ़ा बाई 2 0। ऐड करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। 1 प्लस 0 0 प्लस माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 0 प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस 0। ये हमारा LHS आ गया। अब हम RHS कैलकुलेट करते हैं। RHS हमें निकालना है आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। आई माइनस ए कैलकुलेट करते हैं। आई हमारा क्या है 1 0 0 1 माइनस ए क्या है हमारा 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 tan अल्फ़ा बाई 2 और 0। दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसको हमें मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स से कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 माइनस 0 1 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 अरे सॉरी 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस ऑफ tan अल्फ़ा बाई 2 1 माइनस 0 1 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का ऑर्डर क्या है 2 बाई 2। तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो दोनों इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, पहले का रो इंटू दूसरे का कॉलम। तो 2 बाई 2 ऑर्डर रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो मिलेगा 2 बाई 2 ऑर्डर का मिलेगा। मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम चाहिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो यहाँ से उठाएंगे, सेकंड कॉलम यहाँ से उठाएंगे। तो 1 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चाहिए तो फर्स्ट रो यहाँ से लेंगे, सेकंड कॉलम यहाँ से लेंगे। 1 इंटू माइनस साइन अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा। हमें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम चाहिए, सेकंड रो यहाँ से, फर्स्ट कॉलम यहाँ से। माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा बाई 2 प्लस 1 इंटू साइन अल्फ़ा। सेकंड कॉलम के लिए सेकंड रो यहाँ से लेंगे, सेकंड कॉलम यहाँ से लेंगे, सेकंड रो यहाँ से लेंगे, सेकंड कॉलम अदर मैट्रिक्स से लेंगे। माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू माइनस साइन अल्फ़ा प्लस 1 इंटू कॉस अल्फ़ा। हमें cos 2 अल्फ़ा का cos 2 x या फिर अल्फ़ा कह लीजिए, इसको एक्सपेंड करें तो एक होता है 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 और इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और एक फार्मूला
ये यूज़ करेंगे। साइन 2 अल्फ़ा होता है 2 ऑफ साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अगर यहाँ एंगल हाफ हो जाएगा तो यहाँ भी एंगल हाफ हो जाएगा, अगर यहाँ एंगल हाफ हो जाएगा तो यहाँ भी एंगल हाफ हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं इस मैट्रिक्स में। कॉस अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा या 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिखते हैं, तो यहाँ एंगल तो हाफ है और 2 अल्फ़ा है तो यहाँ अल्फ़ा है, यहाँ अल्फ़ा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा बाई 2। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन 2 अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा को लिखना है तो हमें यहाँ एंगल हाफ हो गया, 2 अल्फ़ा का हाफ अल्फ़ा, तो यहाँ भी अल्फ़ा का हाफ करेंगे क्या अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2 कॉस ऑफ अल्फ़ा बाई 2 इंटू टेन ऑफ अल्फ़ा बाई 2। टेन ऑफ अल्फ़ा बाई 2 को साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ फिर वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, माइनस साइन अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा को हम यहाँ यूज़ करेंगे ये फॉर्मूला 2 अल्फ़ा का, यहाँ अल्फ़ा या हाफ हो गया तो यहाँ भी एंगल, ये वाला एंगल भी हाफ हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1 कॉस अल्फ़ा हो गया 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1 इंटू टेन अल्फ़ा बाई 2 को लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। माइनस कॉस अल्फ़ा, इसको भी एक्सपेंड करते हैं, माइनस कॉस अल्फ़ा को यूज़ करते हैं इस फॉर्मूले से 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1 इंटू टेन अल्फ़ा बाई 2, इसको लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा को एक्सपेंड करते हैं 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। अब इस सेकेंड कॉलम को एक्सपेंड करते हैं, साइन अल्फ़ा को 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 टू कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू टेन अल्फ़ा बाई 2 को लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा को एक्सपेंड कर लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। एक कॉस अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2 कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 ये प्लस यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1 साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो इसको अंदर एक्सपेंड करते हैं, पहले ये लिख लेते हैं माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 अपन कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 से कॉस अल्फ़ा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 अपन कॉस अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई 2, तो साइन बाई कॉस 10, ये कॉस अल्फ़ा बाई 2 है तो माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 अपन कॉस अल्फ़ा बाई 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 हो सकता है, माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, इस ब्रैकेट को, इस एक्सप्रेशन को अंदर ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 अपन कॉस अल्फ़ा बाई 2,
तो एक कॉस अल्फा बाई टू से एक कॉस अल्फा बाई टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस टू कॉस अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा बाई टू बचेगा, माइनस ऑफ साइन बाई कॉस टेन अल्फा बाई टू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस टेन अल्फा बाई टू, ये प्लस टू, इसे एक्सप्रेशन को लिखते हैं साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ लिखते हैं ये कॉस ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये कैंसिल हो गया, बचा वन, यहाँ ये और ये कैंसिल हो गया, बचा माइनस टेन अल्फा बाई टू, यहाँ ये और ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस ये सेम वैल्यूज़ हैं, बचा टेन अल्फा बाई टू, यहाँ ये और ये सेम वैल्यूज़ हैं, ये कैंसिल, प्लस वन, ये हमारा RHS है। अब हम मैच करते हैं अपने LHS से। LHS क्या है हमारा ज़ीरो, सॉरी यहाँ वन प्लस ज़ीरो, यहाँ वन होगा, तो हमारा RHS क्या है वन माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू वन, हमारा RHS क्या है वन माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू वन, तो हमारा LHS RHS का इक्वल है। हमें मैट्रिसेस दिया हुआ है X जिसका ऑर्डर है 2/n, एक मैट्रिक्स X जिसका ऑर्डर है 2/n, एक मैट्रिक्स Y दिया है जिसका ऑर्डर है 3/k, एक मैट्रिक्स Z दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है 2/p, एक मैट्रिक्स W दिया हुआ है जिसका मैट्रिक्स है n/3, एक मैट्रिक्स P दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है p/k। अब हमें n k और पहला प्रॉब्लम है, हमें n k और p पे रेस्ट्रिक्शन इस तरह लगाया जाए कि पी वाई, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पी वाई और डब्ल्यू वाई, इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दोनों को ऐड करें तो ये डिफाइंड हो। तो डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों का इस मैट्रिक्स जो रिजल्टेंट आएगा और ये मैट्रिक्स जो आएगा दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसका मतलब पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल होंगे। पी का ऑर्डर क्या है p/k, वाई का ऑर्डर क्या है 3/k, पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब k हमारा 3 है। w का ऑर्डर क्या है n/3, y का ऑर्डर क्या है 3/k। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल है, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर का बनेगा n/k। यहाँ रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर का बनेगा p/k, और इन दो मैट्रिक्स का एडिशन होना है तो मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। k इक्वल है तो रो भी इक्वल होनी चाहिए, तो n p के इक्वल होनी चाहिए। तो हमारा कंडीशन क्या आ गया, k 3 होगा और n p के इक्वल होगा। सेकंड में है अगर n इक्वल है p के तो ऑर्डर बताना है हमें मैट्रिक्स 7x माइनस 5z का। अब यहाँ ऑर्डर बताने के लिए हमें स्केलर से कोई मतलब नहीं है। x का ऑर्डर क्या है 2/n, z का ऑर्डर क्या है 2/p, सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों के मैट्रिक्स तो ऑर्डर इक्वल होने चाहिए तभी सब्ट्रैक्ट होगा। रो तो इक्वल है और कॉलम भी इक्वल होने चाहिए, n इक्वल टू p होगा, तो हमारा रिजल्टेंट ऑर्डर जो बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, या तो 2/n लिख दीजिए या तो 2/p लिख दीजिए, दोनों ही इक्वल हैं।